बात सर पे टोपी कभी वक्त पड़े तो टोपी लगा लेते हो तो मुस्लिम बन जाते हो, सेकुलरी गद्दार बनने लगते हो। तीसरा, आप क्रॉस लटका लेते हैं तो आप क्रिश्चियन बन जाते हैं, विदेश चले जाते हो, आप क्रॉस लटका के चले जाते हो। तो ये ड्रामे मोदी जी नहीं खेलते हैं, ये ड्रामा योगी जी नहीं खेलते हैं। इन्होंने जो जो करा है उस पे आज की तारीख में सारी जनता को पता है, और आज की तारीख में सारी जनता उसी तरह से जो है वोट देगी जिस तरह से और पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आ रही है। तो जो है आपको बता दूं, वक्फ बोर्ड खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है लोगों की जो है जमीनों पर जो है कब्जा कर रहा है, गरीबों की भी जमीनों पर जबरन कब्जा करके और अपनी प्राइवेट संपत्ति बता देता है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। जहां जहां है काम तो भाई अच्छा ही कर रही है, ठीक है। जो चीज हमारी है, सनातनी हिंदुओं की है, वो उनको मिलनी चाहिए। जो भाई अब मुस्लिम्स की है वो मुस्लिम्स को मिलनी चाहिए। भारत जो है सनातनी है, आदि नहीं अनादि काल से है, ठीक है जी। और भारत में भारत के लोग अपनी ही जमीन पर अपनी चीज ना बना पाए, दूसरों को कहे हाँ भाई आ बैल मुझे मार वाली हालत करा दे, तो जो है ये नहीं कोई हिंदू अब सहेगा। मतलब कैसा लग रहा है केजरीवाल का काम दिल्ली में? भाई ठीक नहीं है यार। ठीक नहीं है? कौन ठीक है फिर? बीजेपी भाई। बीजेपी वाले ठीक है। अब मैं वर्तमान पे थोड़ा आ जाता हूँ। देश में जो राजनीति माहौल चल रहा है, आपको क्या लगता है, मतलब अभी जो सरकार है किस तरीके से काम कर रही है, और भविष्य में क्या लगता है सरकार का भविष्य किस ओर जा रहा है? देखिए अभी तक तो जो है बीजेपी की सरकार जहां जहां है काम तो भाई अच्छा ही कर रही है, ठीक है। जो चीज हमारी है, सनातनी हिंदुओं की है, वो उनको मिलनी चाहिए। जो भाई अब मुस्लिम्स की है वो मुस्लिम्स को मिलनी चाहिए, ठीक है। और लेकिन जिस तरह से जो है आपको बता दूं, वक्फ बोर्ड खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है लोगों की जो है जमीनों पर जो है कब्जा कर रहा है, गरीबों की भी जमीनों पर जबरन कब्जा करके और अपनी प्राइवेट संपत्ति बता देता है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, ठीक है। आज वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताते बताते कल वो पाकिस्तान की संपत्ति बन जाएगी। तो वक्फ बोर्ड खत्म हो जाने, क्यों हिंदुओं का कौन सा बोर्ड बना हुआ है? किसी हिंदू का कोई बोर्ड नहीं है, आप कहीं भी देख लीजिए, ठीक है। ना कोई सनातनी बोर्ड के नाम से है, ना कोई हिंदू बोर्ड के नाम से। ये बंद हो जाना चाहिए। दूसरी बात, जितने ये चर्च, इतने बड़े बड़े चर्च और ये सब बना दिए गए, और कैथोलिक के स्कूल जो है, प्रोटेस्टेंट स्कूल अलग बने हैं इतने बड़े बड़े, तो इनको कहिए उसी में अपना चर्च बनाओ स्कूल के अंदर। बाहर कोई भी चर्च बनाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी जगहों की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर तो वो लोग ये भी कहेंगे कि मंदिर बनाने के लिए भी जगहों की जरूरत क्यों? भारत जो है सनातनी है, आदि नहीं अनादि काल से है, ठीक है जी। और भारत में भारत के लोग अपनी ही जमीन पर अपनी चीज ना बना पाए, दूसरों को कहे हाँ भाई आ बैल मुझे मार वाली हालत करा दे, तो जो है ये नहीं कोई हिंदू अब सहेगा कि आ बैल मुझे मार। मेरी धरती पे हम अपने मंदिर ना बना पाए, तुम्हारे मस्जिद बनवा ले, तुम्हारे मजार बनवा ले, तुम्हारा चर्च बनवा ले, यही सब कराते रहे हम लोग, तो हो गया भाई काम हम लोगों का सबका। तो अब ये चीजें नहीं होनी चाहिए, जो बहुत कभी पुरानी अनादि काल में का अगर थी, वैसे तो नहीं थी, लेकिन अगर थी तो उसको छोड़ दो, जो नहीं थी उसके बाद की जो बनी है सब डिस्ट्रॉय कर दो। आपके हिसाब से क्या लगता है 24 में भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? क्योंकि आरोप लगाती है विपक्ष की महंगाई बढ़ा दिया है, बेरोजगारी पे कोई काम नहीं हुआ है, तो क्या ये सब मुद्दे होने वाले हैं 24 चुनाव में? देखिए जब कांग्रेस का राज था तो क्या महंगाई नहीं बढ़ी थी? नमक के दाम शुरू से बढ़ते ही जा रही है। नमक के दाम भी बढ़े थे भाई। और आपको बता दूं, जो नमक जो है 10 पैसे किलो मिलता था, वो नमक जा करके बिका है उनका 10 रुपए किलो तक का बिका था। उस टाइम 10 रुपए की क्या कीमत होती थी, ठीक है। इंदिरा गांधी के समय में ही हाल हुआ था। ये प्याज के दाम भी बढ़े थे उनके समय पे। कब नहीं बढ़ा है जी? कांग्रेस ने 70 साल राज किया तब भी बढ़ता गया। और अभी तो जो बढ़ा था वो सिर्फ महज हम आपको बता देते, उनके समय में भी हम ये चीज को मान के चलते हैं कि जब भी बाढ़ आती थी या आई है या आएगी, वो किसी का भी शासन काल हो, उस टाइम पर क्योंकि जगह जगह ट्रक्स वगैरह जो सामान लोड करके लाते हैं वो बहुत दूर दूर से भी आता है। और जब आपके सारे रास्ते बंद होंगे, बाढ़ होगी, टूटा फूटा होगा, सड़कें आपके पुल बह गए होंगे, तो कोई सवाल नहीं होता है कि ट्रक कहां से आएगा। जो लोडेड ट्रक है सामान सहित वो कहां से आएगा? तो फिर जो यहाँ पे है, जिन लोगों के पास स्टॉक है
तो स्टॉक वाले जो मेन मालिक है वो लोग क्या करते हैं, उसको स्टॉक और करके रख लेते हैं और बोल देते हैं भाई है नहीं, और जो है भाई मंगवाएंगे तो इतने रुपए किलो मिलेगा। समझ? अच्छा, ये होता है। आपको दूसरी बात ये है, आपको बता देती हूँ, बीजेपी को कोई मुद्दे की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने अब तक में इतना काम कर दिया है कि लोग उनको बिना किसी मुद्दे के ही वोट देंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि धर्म को मुद्दा बनाते हुए, धर्म को मुद्दा, राहुल गांधी की तरह से मेरे ख्याल से बाबा योगी आदित्यनाथ और जो है मोदी जी तो नहीं है, मोदी जी तो नहीं है कि ऊपर से जनेऊ पहन ले, है त्रिपुंड लगा ले और जो है उसके बाद में बोल दे कि हम भाई हिंदू है, ब्राह्मण है कहाँ से तुम ब्राह्मण बन गए भाई। दूसरी बात, सर पे टोपी कभी वक्त पड़े तो टोपी लगा लेते हो तो मुस्लिम बन जाते हो, सेकुलरी गद्दार बनने लगते हो। तीसरा, आप क्रॉस लटका लेते हैं तो आप क्रिश्चियन बन जाते हैं, विदेश चले जाते हो, आप क्रॉस लटका के चले जाते हो। तो ये ड्रामे मोदी जी नहीं खेलते हैं, ये ड्रामा योगी जी नहीं खेलते हैं। इन्होंने जो जो करा है उस पे आज की तारीख में सारी जनता को पता है, और आज की तारीख में सारी जनता उसी तरह से जो है वोट देगी जिस तरह से, और पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आ रही है, मतलब हैट्रिक लगाने वाले। हैट्रिक लगाने वाली है। क्या नाम हुआ भाई आपका? सन्नी। कहाँ के रहने वाले हैं? घेवरा। कहाँ के? घेवरा घेवरा घेवड़ा के रहने वाले हैं, दिल्ली के ही। कैसी सरकार चल रही है केजरीवाल की आपके हिसाब से? भाई मैं कुछ ओपिनियन नहीं देना चाहूंगा। नहीं, मतलब कैसा लग रहा है केजरीवाल का काम दिल्ली में? भाई ठीक नहीं है यार। ठीक नहीं है? कौन ठीक है फिर? बीजेपी भाई। बीजेपी वाले ठीक है, मतलब एकदम बीजेपी अच्छा काम किया 10 साल में। बिल्कुल भाई। महंगाई नहीं बढ़ा है? महंगाई तो यार दूर भाग रहे हो यार, हम ना नजदीक आ रहे, तुम दूर भाग रहे जाऊंगा भाई तुम। हो। मतलब यहाँ महंगाई नहीं बढ़ा है, बढ़ी है। बेरोजगारी? भाई मैं बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ ओपिनियन नहीं देना चाहता हूँ। मतलब कुछ बोलना चाह रहे हो, मतलब अपना लगता है कि सरकार में वापसी होगी कि जाएगी? कुछ नहीं कह सकते भाई। कुछ नहीं कह सकते। चलिए, बहुत क्या नाम हुआ भाई आपका? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी जनता की राय 2024 चुनाव के ऊपर और तमाम राजनीतिक पार्टियों में जो माहौल है और अभी देश में वर्तमान में जो चीजें चल रही है उनके ऊपर। आगे भी देश दुनिया की तमाम खबरें दिखाएगी द लोकसभा। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ विकास कुमार, द लोकसभा, दिल्ली।